शिवपाल यादव को कस्बा बनाए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और इन्होंने पूरे प्रदेश में अपना संगठन तैयार कर लिया है। ये चाहते तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने फिरोजाबाद को ही क्यों चुना है, इसके पीछे हम बात करते हैं तो शिवपाल से। शिवपाल जी, आपने पार्टी बना ली, बहुत सारी जगहों पे हमने आपके कार्यक्रम देखे, बहुत ही शानदार थे। आपने लेकिन इन्होंने फिरोजाबाद को ही क्यों चुना है, इसके पीछे हम बात करते हैं तो शिवपाल से। शिवपाल जी, आपने पार्टी बना ली, बहुत सारी जगहों पे हमने आपके कार्यक्रम देखे, बहुत ही शानदार थे। आपने फिरोजाबाद को ही क्यों चुना चुनाव? देखिए, जैसे तो ये जिला फिरोजाबाद है, हम यहीं के हमारे पूछे रहने वाले थे। इसी फिरोजाबाद जनपद में एक कुड़ी गांव है, कुड़ी गांव से हमारे पूछे गए, यहीं पर सुल्ताबाद तहसील में पड़ता है कटौरी गांव। और फिर हमारे बाबा वहाँ से पहुँच गए थे अपने सर्विस ससुराल में, तो ये रिश्ता तो है ही। और हमारी ससुराल भी ऐसी फिरोजाबाद जिले में है, हमारा तो पहले इससे रिश्ता जुड़ा हुआ है। और फिर यहाँ की जनता ने मुझे चुनाव बनाना, रैली करी, रोड शो किया, देखा था मुझे और फिर मुझे बुलाया, प्रस्ताव किया, रैली में बुलाया और सबने हाथ उठा करके कहा कि आपसे चुनाव ठीक से करना है। तो मैंने उनकी बात बोला था, माना और चुनाव मैदान में आ गए। लेकिन शिवपाल जी, आपको लगता नहीं है कि अक्षय यादव जिसको आपने गोद भी खिलाया है, आज उनको सामने आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ऐसा क्या, क्यों ऐसा? देखिए, अब मुझे ये तो देखना नहीं है लंबी कहानी, लेकिन हम ये जानते हैं कि 5 साल में यहाँ की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई, जनता अपमानित हुई है 5 साल में। तो उसकी वजह से जनता ने मुझे यहाँ पर बुलाया, प्रत्याशी बनाया और हमारा चुनाव भी फिरोजाबाद की जनता ही लड़ी। शिवपाल जी, आपको क्या लगता है कि परिवार में सबसे ज्यादा जो है, अगर वोट डालवाने की किसी ने काम की तो रामगोपाल को आप मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार तो वही लोग हो सकते हैं ना, जिनके हाथों में नेताजी ने पूरी जिम्मेदारी दे चुकी। मैंने तो कभी कुछ मांगा भी नहीं, मैंने कभी कुछ पर मांगा नहीं, और मेरी कोई बड़ी परिवार में ख्वाहिश भी नहीं थी। तो वो तो नेताजी सब समझ रहे हैं। तो नेताजी के साथ आप कदम से कदम मिला के रहे, साइकिल से खाना पहुंचाते थे, पार्टी इतनी आगे बढ़ी, उसमें शिवपाल यादव का रोल था। तो आपको लगता नहीं था कि क्या आपको नेताजी को समझने में चूक हो गई, भूल हो गई? देखिए, एक कहावत है ना, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है और ये सब है। देखिए, पहले तो नेताजी ने इनको अपना लिखने पढ़ने वाला, उसे क्या बोलते हैं, लिखिया मुंशी बाबू बनाया था ना। और अगर कहीं कोई व्यवसाय है और उसमें मुनीम रखा जाता है, अगर मुनीम को मालिक बना दो तो फिर बच्चे बैठना है। तो इन्होंने मुनीम को मालिक बना दिया, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी थी, आप परिवार के सदस्य थे, सगे भाई थे, आपने क्या चेतावनी नहीं दी समय समय पे? देखिए, सब बातें नेताजी को पता है, परिवार को सब बातें पता है। और फिर नहीं, अगर ये लोग समझदार थे, पढ़े लिखे माने जाते थे, उनको समझना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था। आज में लोग पढ़ाते लिखाते कौन, इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं सब लोग, उनको समझे सब बातें। और हमारे परिवार में कोई ऐसा झगड़ा भी नहीं था, कोई बंटवारे का नहीं था, कोई पद भी नहीं मांग रहा था। हम तो कभी कोई पद मांगा भी नहीं, हम तो पीछे करने को तैयार। तो आपको क्यों एलिवेट कर दिया गया, आपको बाहर क्यों कर दिया गया, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने कोई पद नहीं मांगा, आपने कोई हिस्सा नहीं मांगा, आपने कोई पैसा नहीं मांगा है, आपने कोई उनसे कहा नहीं कि भाई आप हमारे लिए कर दीजिए, तो फिर क्यों अलग किया? उसके पीछे क्या कारण है? आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आप राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर थे इस वजह से? चलिए, देखो, ये बातें तो बहुत समय लग जाएगा।
फिर भी थोड़ा सा तो आप कम से कम बताइए लोगों को, क्योंकि ये बात हम जानना चाहते हैं महाभारत क्यों हुआ। पांडवों ने तो 5 गांव मांगे, तो मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा। तो यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ महाभारत क्यों हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था, इसीलिए तो मैंने पूछा कि भाई वहाँ तो 5 गांव मांगे थे, यहाँ तो जो है आपने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं, और आप गीता के आदेशानुसार चल रहे हैं। हाँ तो सही है। अब तो ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में जीत किसकी होती है? तो धर्म के साथ हो रहेगा, उसकी जीत होगी। लेकिन मैं ये जरूर आपसे समझना चाहूंगा शिवपाल जी कि आपने तो 5 गांव भी नहीं मांगे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? तो देखिए समझना चाहिए था इन लोगों को। अहंकार में केवल अहंकार। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ मांग भी नहीं रहा था, लेकिन जब अहंकार तो फिर अच्छे लोगों का नहीं चला है, बड़े लोगों का नहीं चला। तो अहंकार में कौन लोग डूबे थे? रामगोपाल डूबे थे, अखिलेश डूबे थे। आप सब समझते हो, जनता नहीं समझती ना, हम तो समझते हैं। जनता सब समझते, जनता ही तो असली समझती। तभी तो हमें पूरे हराने की कोशिश की थी विधानसभा में। आप समझ ही रहे थे ना, अपराधी हमारे सामने लड़ रहा था, उसकी मदद हो रही थी, पैसे से लेके हर चीज से मदद हो रही थी। तभी जनता ने मुझे 53,000 वोट से दी, 1,25,000 वोट 10,6 अब तो और ज्यादा समझ गई, अब और ज्यादा से जीतते। नहीं शिवपाल जी, मेरे मन में एक हमेशा सवाल रहता है कि मुलायम सिंह यादव को आपने जब जो भी काम किया उसमें आपने उनको बाकायदा साझेदार रखा, भागीदार रखा, उनको बताया, उनको सूचना दी, उनसे परमिशन ली। लेकिन जो कुछ भी हुआ समाजवादी पार्टी को लेके अलग पार्टी बना ली गई, सिंबल के लिए वो चले गए, बात तो आपसे भी करते रहे, लेकिन आपके लिए कुछ करते नहीं रहे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो लोगों को लगता है कि क्या शिवपाल जी ये बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये मुझे जरा बताइए, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने थी, कोई बात सीधे नहीं थी। देखिए मैंने आपको एक सारी निश्चय बता दिया, क्योंकि अहंकार में डूब चुके थे और बिना करे धरे सब कुछ मिल गया। प्रोफेसर को भी मिल गया, को भी मिल गया, सीधे आए, सब कुछ मिलता चला गया। नेताजी ने, हम लोगों ने काम किया जमीन पर। हम लोग दिनों से चल कर के ऊपर पहुंचे हैं, हमें ऊपर मिल गया तो ऊपर से वहीं पर आ गए जहाँ से चले थे। कितना इन लोगों ने शिवपाल जी अभी आपको क्या, आपको शिवपाल जी अभी भी कोई गुंजाइश रखती है, कोई उम्मीद रखती है? क्योंकि नेताजी ने हमेशा सबको बिहार के एक करने की कोशिश की, इस बार ये कोशिश कामयाब क्यों नहीं? देखिए नेताजी ने बहुत प्रयास किया, मैंने भी बहुत प्रयास किया, सबको पता है। 2 साल मैंने इंतजार भी किया, और हम देखिए प्रोफेसर ने जब बुलाया उनके जन्मदिन में आए, दिल्ली में गया, एक बार नहीं मैं 4 बार दिल्ली गया। आश्वासन मिलते रहे, लेकिन कोई कोशिश नहीं की। अगर कोशिश करते तो घर में कोई बंटवारे का झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हमने पद मांगा नहीं, मैं तो पीछे करने को तैयार था, लेकिन अहंकार कहाँ जाए। तो नेताजी ने कोशिश नहीं की, नेताजी को समझाना चाहिए था। नेताजी का तो इतना वर्चस्व था परिवार में कि वो जिसको एक बार डांट देते थे, हमने तो वो दौर देखा है और आपने भी देखा है। नेताजी ने कोशिश की, पूरी कोशिश की, लेकिन नेताजी की भी बात नहीं मानी। अब वो नेताजी से बड़े हो गए, नेताजी से बड़े हो गए, और फिर भी नेताजी उधर ही चले गए। हाँ अब नेताजी तो हाँ उन्हीं के साथ पार्टी में है, लेकिन आशीर्वाद आप अकेले बात करना तो तारीफ मेरे ही करेंगे। तो आपको शिवपाल जी, आपको इस बात का मलाल नहीं रहता? आपको जिस भाई ने के लिए सब कुछ आपने किया, और आज जबकि धर्मयुद्ध आप लड़ रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि मुलायम सिंह यादव को यहाँ आना चाहिए? आपने चुनाव लड़ाने के लिए कहा, आपने कहा कि हम सब जगह आपका समर्थन करेंगे, तो नेताजी आप यहाँ आ रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद तो दे दो। आशीर्वाद है और उनकी इच्छा भी है, ये पूछ लेना चाहता हूँ। अपर्णा को टिकट क्यों नहीं दिया गया? अपर्णा चुनाव लड़ना चाहती थी, आपने क्यों नहीं लड़ाया अपर्णा?
मैंने कोशिश की पूछना अपर्णा लेट हो गई है, ये बात कहा उसने। मैंने उसे कहा, मैंने अगर अपर्णा हमारी पार्टी से लड़ती तो बोल, लेकिन देरी हो गई। शिवपाल जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन आपका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन लोगों का दबाव था? क्योंकि अब जब कुशवाहा के साथ गठबंधन कांग्रेस कर सकती है और आपका तो वर्चस्व है पूरे इस इलाके में। इतना हम जानते हैं कि अगर हमारा अलायंस कांग्रेस से हो जाता तो फिर इस देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकता। ये मैंने उनसे कहा भी था, बहुत बड़ी भूल हुई है कांग्रेस से, पछताना पड़ेगा और पछताएंगे। इन लोगों ने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि भाजपा आपको बैक साइड से सपोर्ट कर रही है। कांग्रेसी भी यही पूछते थे जब बात होती थी आपके गठबंधन को लेकर। मुझे तो लगता नहीं कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट नहीं कर रही। मेरी कोई हेल्प नहीं की है। नहीं, किसी से कोई बातचीत, कोई मुलाकात? कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। आप बीजेपी में जाने के बारे में कभी आपने सोचा या सोचते हैं भविष्य में? मैंने कभी सोचा नहीं। अगर सोचते तो आज हम मिनिस्टर होते। मैंने सोचा नहीं। ऐसी दूरी क्यों? हम समाजवादी हैं, पहले कांग्रेस से लड़ते रहे, फिर शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से लड़े। आपको क्या लगता है कि अखिलेश ने जो गठबंधन किया है शिवपाल जी, मुलायम सिंह यादव हमेशा इसका विरोध करते रहे। जब एक बार पहली बार वो काशीराम जी के साथ आए, उसके बाद मायावती वाली जब घटना हो गई तो उसके बाद लगातार मैंने देखा कि कभी भी मुलायम सिंह यादव ने बसपा को समर्थन नहीं। आपको क्या लगता है कि बसपा के साथ जुड़ने से पार्टी, समाजवादी पार्टी का फायदा है या नुकसान? देखिए, जो नेताजी ने कहा कि पहले दिन आदि से जोड़ हो गए, कितनी सीटों पर लड़ाई, 80 सीटों पर लड़ना चाहिए था। सबसे बड़ी पार्टी थी, सरकार में थी, अगर रही 35 सीटों और मायावती जी का नहीं 38 सीटों का। और जबकि शायद समाजवादी पार्टी के साथ थी, मायावती जीरो थी, समाजवादी पार्टी के 47 विधायक थे, मायावती जी के 19 विधायक और उनकी सीटें बढ़ी हैं। और फिर मायावती जी का भरोसा किया, हाँ कब बहन जी से टिकट पर तो कैसे पैसे ले लें, कैसे जरूर करके पैसा तो तुम्हारे। क्या इधर भी आपको लगता है कि पैसे का बहुत ज्यादा जोर है समाजवादी पार्टी? देखिए, जो काम कभी नहीं हुआ हम देख रहे हैं कि वो काम हुआ है। शिवपाल जी, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से फिरोजाबाद में आप लगे हुए हैं, जो जनता का उत्साह है, जो उल्लास है और आपका जो पुराना कनेक्शन है, उससे आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर यहाँ से कौन जीतता है। लेकिन शिवपाल जी की बड़ी दावेदारी है। गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।